A 30 years old positive truck driver, a 30-year-old AIDS positive truck driver is suffering from the fever, breathlessness for last 5 days. On auscultation, occasionally crepitation are heard and bilateral lung filled and SpO2 80%. Chest X-ray was done along the bronchoalveolar lavage. What drug treatment will be the started of this patient? तो यहाँ पे देखिए 30 इयर्स का ओल्ड पेशेंट है और उसको एड्स पॉजिटिव पेशेंट है, एड्स पॉजिटिव, और वो सफरिंग क्या से कर रहा है? फीवर से, ब्रेथलेसनेस से, क्योंकि SpO2 कितना है? 80%, तो ब्रेथलेसनेस हो गया। उसके बाद ऑन एक्सकल्टेशन में क्रिप्ट सुनाई देता है। तो देखिए ये उसका डायग्नोसिस क्या हुआ? ये जो केस है सो क्या है? निमोनिया का सिम्टम सब है। क्या का है? निमोनिया का। और देखिए एड्स पेशेंट में इफ निमोनिया सस्पेक्ट रहेगा तो उसमें सबसे मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट कौन सा इन्वॉल्व रहेगा? न्यूमोकोकस, न्यूमोकोकस followed by the pneumocystis jirovecii, pneumocystis jirovecii। और देखिए एड्स पेशेंट को इफ निमोनिया है और ये कॉन्फर्मेशन करने के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे? तो कॉन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा हुआ? ब्रोंकियोएल्वुलर लैवेज। तो कॉन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा हुआ? ब्रोंकोएल्वुलर लैवेज। और जो न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसाई से कौन सा निमोनिया करवाता है? इंटेस्टाइनल निमोनिया, इंटेस्टाइनल निमोनिया। और देखिए ये न्यूमोकोकस जो है ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म एक्यूट मेनिंजाइटिस का भी है, एक्यूट मेनिंजाइटिस इन एडल्ट और पेडियाट्रिक पॉपुलेशन। देखिए इंटेस्टाइनल निमोनिया है तो इंटेस्टाइनल निमोनिया को रिड्यूस करने के लिए स्टेरॉयड ड्रग्स यूज करते हैं, और स्टेरॉयड ड्रग्स कोविड-19 वाला पेशेंट में भी यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एड्स वाला पेशेंट में CD4 काउंट लो होता है, तो नॉर्मल CD4 काउंट कितना होता है? नॉर्मल CD4 काउंट 1000 होता है। तो देखिए CD4 काउंट इफ लेस देन 500 होगा तो क्या हो जाएगा? TB, सस्पेक्ट TB में CD4 काउंट। इफ CD4 काउंट 200 रहेगा तो इसमें क्या सस्पेक्ट करेंगे? न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसाई। इफ CD4 काउंट 100 रहेगा तो क्या सस्पेक्ट करेंगे? टोक्सोप्लाज्मोसिस। और टोक्सोप्लाज्मोसिस में पेशेंट क्या सिम्टम्स लेके आएगा? सीजर सिम्टम्स लेके आएगा। उसके बाद इफ CD4 काउंट लेस देन 50 रहेगा तो क्या सस्पेक्ट करेंगे? साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस। तो यहाँ पर देखिए लेस देन 200 CD4 काउंट रहेगा तो कॉजेज क्या किया? न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसाई, और न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसाई का
ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल, ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल, सल्फामिथोक्साजोल। और ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल का कॉम्बिनेशन कौन सा ड्रग्स का है? कोट्रीमोक्साजोल, कोट्रीमोक्साजोल। और जो कोट्रीमोक्साजोल से ये ड्रग ऑफ चॉइस किस किस कौन कौन सा बैक्टीरिया का है? ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल और सबसे पहले ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल का रेशियो कितना है? 1:5। और ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल कौन कौन से बैक्टीरिया का ड्रग ऑफ चॉइस है? ड्रग ऑफ चॉइस कौन कौन सा बैक्टीरिया का है? PNB। P मीन्स क्या हो गया? न्यूमोसिस्टिस जीरोबेसाई। N मीन्स क्या हो गया? नोकार्डिया। और B मीन्स क्या हो गया? ब्रूखोल्डेरिया, ब्रूखोडेरिया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या है? एजिथ्रोमाइसिन है, कोट्रीमोक्साजोल है, फ्लुकोनाजोल है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? B। और ये देखिए एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन क्या है? मैक्रोलाइड। और मैक्रोलाइड ड्रग ऑफ चॉइस क्या चीज का है? निमोनिया का। निमोनिया का, एटिपिकल निमोनिया। उसके बाद मैक्रोलाइड ड्रग ऑफ चॉइस किसका हुआ? पेट्रियोसिस का, पेट्रियोसिस। मैक्रोलाइड ड्रग ऑफ चॉइस लिगिनोला का है, लिगिनोला का भी ड्रग ऑफ चॉइस मैक्रोलाइड है। और ड्रग ऑफ चॉइस कोर्नी बैक्टीरियम, कोर्नी बैक्टीरियम। तो एजिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस क्या क्या चीज का है? क्लैप याद रखिए, CLAP। देखिए कॉर्नी बैक्टीरियम हो गया, लिगिनोला हो गया, ए से एटिपिकल निमोनिया हो गया, और पी से पिट्रोसिस। क्लैप किसका है? मैक्रोलाइड का ड्रग ऑफ चॉइस। और स्पेशली एजिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस किसका है? गोनोकोकल विथ नॉन गोनोकोकल विथ नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस का है, यूरेथ्राइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट, a 35 years old woman present weakness in both leg and for past 2 days, leading is inability to stand, and on examination bilateral knee jerk and ankle jerk absent with power of 1/5 in both leg for all muscles group. There is a no sensory deficit and bladder bowel control is present. Spiromedia was used in the patient of identification of etiology present. Which of the following organism is incriminated? तो यहाँ पे देखिए वीकनेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लेग से, वो भी बोथ लेग से। तो देखिए बायलैटरल बोथ लेग से स्टार्ट, बायलैटरल लेग वीकनेस हुआ। उसके बाद क्या क्या हुआ है? नी, वो भी बायलैटरल नी। उसके बाद एंकल, बायलैटरल एंकल। ये तीनों, ये देखिए एसेंडिंग रूप में तीनों इनएबिलिटी हो रहा है, मतलब काम नहीं कर रहा है एसेंडिंग। तो ये क्या हो जाएगा? एसेंडिंग मसल्स वीकनेस। कौन सा? बायलैटरल मसल्स वीकनेस। देखिए यहाँ पे तब क्या है? नो सेंसोरी डिफिसिट, ब्लैडर बाउल
कंट्रोल इज प्रेजेंट एंड एस्किरोमेडिया, सबसे मेन क्लू कहाँ पे है? देखो एस्किरोमेडिया जो है ये क्या चीज़ के लिए यूज करता है? कैम्पिलोबैक्टर के लिए, कैम्पेलोबैक्टर। और कैम्पेलोबैक्टर जेजुनी हो गया और कैम्पिनोबैक्टर कोली हो गया। कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी और कैम्पिलोबैक्टर कोली में कौन सा मीडिया यूज करता है? एस्किरोमेडिया। और देखिए एसेंडिंग मसल्स वीकनेस, एसेंडिंग मसल वीकनेस मीन्स क्या हुआ? डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर, डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर। डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? एक्सोन और ये न्यूक्लियस हो गया, ये फाइबर, ये सब क्या है? एक्सोन टर्मिनल। ये क्या हो गया आपका? माइलिन शीथ, ये क्या है? माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ क्या करवाता है? माइलिन शीथ क्या करवाता है? कंडक्शन, वेलोसिटी कंडक्शन। इफ माइलिन शीथ डीमाइलिनेटेड हो जाएगा तो डीमाइलिनेटेड हो जाएगा तो क्या होगा? कंडक्शन वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगा, और कंडक्शन वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगा तो क्या कॉज करेगा? गैलियन-बेरी सिंड्रोम। और गैलियन-बेरी सिंड्रोम का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? इम्यूनोग्लोबिन ड्रग ऑफ चॉइस। और गैलियन-बेरी सिंड्रोम कन्फर्म के लिए क्या करेंगे? लंबर पंचर करेंगे, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? लंबर पंचर। और लंबर पंक्चर में क्या फाइंडिंग मिलेगा? एल्बुमिनो साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन, और जो लंबर पंक्चर करेंगे तो सीएस में बाकी सब चीज़ नॉर्मल रहेगा, सीएसएफ का सब चीज़ नॉर्मल रहेगा, प्रेशर नॉर्मल रहेगा, है ना, सेल नॉर्मल रहेगा, शुगर नॉर्मल रहेगा, कलर नॉर्मल रहेगा, प्रोटीन नॉर्मल रहेगा, सब नॉर्मल रहेगा। सिर्फ क्या? एल्बुमिनो साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन देखेगा। और गैलियन-बेरी सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन क्रैनियल नर्व कौन सा इन्वॉल्व रहता है? गैलियन-बेरी सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन क्रैनियल नर्व कौन सा इन्वॉल्व रहता है? सेवंथ क्रैनियल नर्व। और देखिए सेवंथ क्रैनियल नर्व इफ यूनिलैटरल इन्वॉल्व रहता है तो ये क्या हो गया? गैलियन-बेरी सिंड्रोम। इफ बायलैटरल इन्वॉल्व हो गया, सॉरी यूनिलैटरल इन्वॉल्व हो गया तो ये हो गया बेल्स पैल्सी। और ये बायलैटरल सेवंथ क्रैनियल नर्व इन्वॉल्व हुआ तो ये क्या हो गया? गैलियन-बेरी सिंड्रोम। और सेवंथ नर्व जेबीएस में इन्वॉल्व होता है, उसको क्या बोलते हैं? फेशियल डायप्लेगिया। और फेशियल डायप्लेगिया किस किस में दिखाई देता है? फेशियल सार्कोडोसिस में। उसके बाद गैलियन-बेरी सिंड्रोम में हो गया। उसके बाद क्या हो गया? और गैलियन-बेरी सिंड्रोम में कौन सा एंटीबॉडी इन्वॉल्व रहता है? GM1 एंटीबॉडी। वहीं पे देखिए यहाँ पे GM1 है, वहीं पे GQ1 दे देगा, GQ1। तो GQ1 एंटीबॉडी किस में प्रेजेंट रहता है? GQ1 एंटीबॉडी किस में प्रेजेंट रहता है? मिलर फिशर सिंड्रोम में। और गैलियन-बेरी सिंड्रोम में डेथ क्यों होता है? डेथ ऑकर ड्यू टू द निमोनिया। डेथ
occur due to pneumonia। अब देखिए गेलियन बेरी सिंड्रोम में इफ सर्वाइकल स्पाइन में डिमाइलेशन होगा तो, सर्वाइकल स्पाइन में डिमाइलेशन होगा तो, सर्वाइकल स्पाइन में जब डिमाइलेशन होगा तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालिसिस होगा, रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालिसिस। इफ रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालिसिस, पेशेंट डेथ हो जाएगा, डेथ क्यों, इस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कारण, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कारण। और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा तो क्या होगा, CO2 इंक्रीज होगा, और CO2 इंक्रीज हुआ तो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। तो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर किस में होता है, गेलियन बेरी सिंड्रोम में। बट गेलियन बेरी सिंड्रोम कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, डी, कैम्पाइलोबैक्टर जेजोनी।